तो हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर ही सीखने वाले हैं। अभी आपको 5-10 दिन मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर ही सिखाऊंगा अलग अलग तरीके से, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। द बेसिक थिंग इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको डील करना आ जाए A1 में, फिर आप सेंटेंस तो खूब बना लोगे और वर्ड तो खुद जोड़ दोगे आप। सो सब्जेक्ट कैन बी इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। इनका मीनिंग लिख दिया मैंने। वर्ब का कंजुगेशन क्या होता है वो हमने कल डिस्कस किया। जैसे इस है तो इसके साथ में ई लगेगा, डू के साथ में एस टी लगेगा, एयर एस जी के साथ में टी लगेगा। ये वर्ब कुछ भी होगी, फॉर एग्जाम्पल माखन है, जागन है, कुछ भी हो चाहे वर्ब, जुखन भी हो सकती है। तो इस वर्ब में जो कंजुगेशन है en बदलेगा। en का मतलब है वर्ब की एंडिंग बदलेगी हर बार अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के सब्जेक्ट। सपोज वर्ब जुखन है, हर एक वर्ब में आप ये मान के चलो इन मोस्ट ऑफ द वर्ब 99.9% केसेज में वर्ब की एंडिंग en दिखेगी आपको, बट यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट इश है तो वर्ब की एंडिंग en नहीं होके ई रहेगी, ई। तो ये तो ऐसा का ऐसा रहने वाला है। तो इस जूख है, जूखन का मतलब है सर्च, सर्च करना। इस जूख है का मतलब है मैं सर्च करता हूं या मैं सर्च कर रहा हूं, या दोनों। जर्मन में एक ही बात है, आई सर्च, आई एम सर्चिंग। जर्मन में एक ही बात है, इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस अलग अलग नहीं होते। ये चीज 10 एक दिन बाद में फिर बोलूंगा तो आपको फिर याद आएगा कि अरे गलती से कर दिया मैंने। तो आई एम कमिंग में सर आई एम तो मैंने गलती से लगा दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है जर्मन में। सो जो वर्ब का कंजुगेशन है हर बार ऐसे ही रहने वाला है, ई, एस टी, 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 ई एन, टी, ई एन और ई एन, ये रहने वाला है हर बार। वर्ब बाकी, जैसे वर्ब तो पूरी थी जूखन, वर्ब तो है माखन, वर्ब तो है जागन, बट आपका जो ई एन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हैं सारे, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। जूक है तो ये जूक तो सब में ही रहेगा, जूक, 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 जूक। कई लोग, मैं जब सेंटेंस बनाऊंगा तो उनको लगेगा कि हाँ हाँ इजी इजी इजी, खुद बनाएंगे तो निकलेगा नहीं। शुरू शुरू में ऐसे लगता है, तो आपको भी खूब सारे सेंटेंस बना के देखना पड़ेगा। जूखन का मतलब है टू सर्च। मैं अगर ये बोलूं आई एम सर्चिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को तो कंप्यूटर ही बोलते हैं जर्मन में। सो आई एम सर्चिंग कंप्यूटर का सेंटेंस बनाओ, का सेंटेंस बनाओ। इस जुक है कंप्यूटर, इस जुक है कंप्यूटर, इस जुक है कंप्यूटर, आई एम सर्चिंग कंप्यूटर। ओके, मतलब लास्ट में आपने कंप्यूटर लिख दिया बस, और तो कुछ करना ही नहीं। इस जुक है कंप्यूटर। अगर ये बोलना हो सी इज सर्चिंग कंप्यूटर, सी जुक है कंप्यूटर। सिंपल, यस, सिंपल, यस। सी के लिए जी जुक्ट कंप्यूटर लिख दिया बस यहां पे। सी इसका मतलब है ही सी, तो सी इज सर्चिंग, सी सर्चेज कंप्यूटर, तो जी जुक्ट कंप्यूटर होगा। अब जी की जगह मैं माया भी लिख दूं कि माया इज सर्चिंग कंप्यूटर, तो जी की जगह माया लिख दो बस, बाकी और कुछ नहीं करना। नाम की जगह नाम लिख दो, मतलब नाम होगा तो वो नाउन हो जाएगा। और ये हमने प्रोनाउन लिखे हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह काम आने वाले वर्ड्स को ही बोलते हैं। मैं बोलूं हरीश इज सर्चिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर, यस, एयर लिख दो, चाहे एयर लिख दो, चाहे नाम लिख दो, हरीश युक्त कंप्यूटर। और मान लो माया और हरीश दोनों ही कंप्यूटर ढूंढ रहे हैं, तो हम दोनों का नाम लिख देंगे। लेकिन दोनों का नाम लिखोगे तो वो प्लूरल में काउंट होगा, क्योंकि माया और हरीश वो यहां तो है नहीं। मैं आपको कह रहा हूं माया और हरीश कंप्यूटर ढूंढ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं दे आर सर्चिंग कंप्यूटर। माया और दिनेश, माया और हरीश, जिनका नाम लिख रहा हूं तो प्लूरल हो गए वो दे। तो या तो ऐसे बोलो जी जुखन कंप्यूटर, या दोनों का नाम लिख दो माया und हरीश,
जूखन कंप्यूटर। प्लूरल के लिए आएगा यही। अगर मैं बोलूं आई एम सर्चिंग कंप्यूटर तो क्या होगा? इस जूखेड ए कंप्यूटर। इस जूख है कंप्यूटर। ओके, यस। तो आपको ये वाले पर्सनल प्रोनाउन लर्न करने हैं बाय हार्ट, क्योंकि बार बार यही बनेंगे सेंटेंस, तो इनसे ही बनेंगे। और क्या होगा सेंटेंस में? सब्जेक्ट तो कुछ होगा ही। सो जैसे आपने जूखन लिया वैसे आप काउफन ले लोगे, वैसे ही आप जागन ले लोगे। मतलब ये वर्ब अभी आपको नहीं लग सकती हैं, लेकिन काउफन है टू परचेज, वर्ब है काउफन। तो काउफन में भी EST तो लगेगा। Kaufe. इश काउफ, काउफ है। अगर सब्जेक्ट इश है तो काउफ है। डू है तो Kaufst. डू काउप्स्ट, ST लग जाएगा बस। और ARSG है तो T लगेगा। Kauft. ARSG हुआ तो काउफ, तीनों के साथ ही। और वियर हो गया तो Kaufen. काउफन, काउफन। ईयर हो गया तो Kauft. T लगेगा। Yes. एंड GG Kaufen. Kaufen. काउफन, काउफन। तो इन लास्ट वाले दोनों का सेम सही होता है। आपको अभी दिखने में ऐसे लग सकता है कि रे इतने सारे याद रखने पड़ेंगे, इसका अलग है, डू का अलग है, ARSG का अलग है। मैं तो जानबूझ के इनको ऐसे लिख रहा हूं। ओरिजी भी हो सकता है ये। ओरिजी कैसे हो सकता है? अगर मान लो कोई देखे कि इतने सारे याद नहीं रखने अपन को, इन तीनों का तो टी लग रहा है ना। एयर का भी काउफ्ट है, जी का भी काउफ्ट है। अगर मान लो इसको लिख दें ऊपर और इसको लिख दें नीचे तो ओरिजिन ही हो जाएगा। हो जाएगा फिर तो। अगर मान लो वियर और जी को एक साथ लिख दें अपन, इसको मिटाता हूं मैं, ओरिजी हो जाएगा। ईयर को ऊपर लिख देता हूं तो काउफ्ट हो गया, और वियर को नीचे लिख देता हूं तो काउफ्ट। तो अब की बार देखो आप, वियर जी इनका तो हो गया सेम, और इस एयर एस जी और ईयर इसका तो अलग है। एयर एस जी और ईयर इनका लगभग सेम। तो ओरिजी इसके साथ ई, डू के साथ एस टी, बाकी के साथ टी, और इनके प्लूरल वालों के साथ जनरली EN कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। ओरिजी आपको लगेगा फिर कि अच्छा 2-3 ही तो याद रखनी है चीजें। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नॉर्मली भी आप ऐसे ही करते हो। आपको मैंने एक टेबल दी थी कि आपने अगर ये टेबल बना ली, लर्न कर ली, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी जर्मन लैंग्वेज में। यस, इश Mich. इश मिश मियर, डू डू डिश डियर, एयर Ja, इन इम, Im. SS. एज इन, एस एस इम, Sie, Im. जी जी ईयर, Ihr seid. वियर उन्स, Ihr euch. ईयर ओइश ओइश, जी इनन, जी इनन, Sie, ihnen. जी इनन। ये आपने लर्न कर लिया। तो अभी मैं आपको सिखा रहा था सब्जेक्ट। अभी बात केवल हम लोग सब्जेक्ट की कर रहे थे। तो जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम केवल पहले वाली टेबल की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट, ये पहले वाली टेबल तो केवल सब्जेक्ट की बात करती है, लेकिन सेकंड और थर्ड ये ऑब्जेक्ट की बात होती है इनसे। Akkusativ. सब्जेक्ट
और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट को कई लोग आकुजाटिव और डाटिव कह के भी बुलाते हैं। जो सब्जेक्ट है इसको नॉमिनेटिव, Nominative. नॉम शॉर्ट में, नॉमिनेटिव, Active. Accusative. आकुजाटिव, डाटिव। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। और जर्मन में लिखें तो ई हटा दो, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को बोलते हैं, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को, और डाटिव ऑब्जेक्ट को। तो इनको आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल दो या नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव बोल दो। जनरली नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव कभी भी मैं बोल रहा हूं तो आप ये समझ लेना कि केवल इंप्रेशन जमाने के लिए बोल रहा हूं। मैं अगर ऐसे बोलता हूं नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ताकि ऐसे कि यार जर्मन इजी नहीं है, याद रखना पड़ेगा, बस वही चक्कर है और कोई बात नहीं है। मैं नॉमिनेटिव बोलूं तो आप तुरंत समझ जाना कि मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। आकुजाटिव बोलते ही समझ जाना ऑब्जेक्ट, और डाटिव भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। फर्स्ट लाइन तो सब्जेक्ट की है जिसका मीनिंग आपको पता है, और कल मैंने इनका मीनिंग भी बताया था आपको। इश मिश मियर, इसको हिंदी में बताया था मैंने, मैं, मुझे, मुझको। Yes, sir. मैं, मुझे, मुझे, मुझको. आई मी, टू मी, टू मी। ये डबल इको तो तब करती है जब किसी का वो माइक ऑन रहता है ना। इश जो है, इसको आप आई बोल सकते हो ना, आई, मी और टू मी। आई, मी, टू मी। आई मीट यू, यू तो ये है, पहला वाला तो आई है, दूसरा वाला यू है। तो यू के लिए यहां पे यू, फिर यू, और ये टू यू, ऐसे बनाया इन्होंने इसको। तुम, तुझे, तू, तुझे, तुझको, ऐसे। तू, तुझे, तुझको, वह, उसे, उसको, ऐसे। ये ऐसे ही चलने वाला है। तो कल वाला डू का मतलब तू है, और डिस का मतलब तू है, और इसका मतलब तू है तो तीनों ही तू, लेकिन वो यू टू यू, ये तीन चीजें हैं अलग अलग। कैसे मैं आपको बताऊं कि कोई बोले यू आर नाइस पर्सन, यू आर परचेजिंग कंप्यूटर। देखो ये यू अलग अलग होते हैं, एक्चुअली इनको पहचानना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यू का एग्जाम लेते हैं। यू आर कमिंग, एक यहां पे यू है, एक है आई विजिट यू। दो को लेते हैं एक बार। अब यहां भी यू है, यहां भी यू है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में यू इज हियर सब्जेक्ट, and in second sentence you is object. You means if someone is doing something, subject वो होता है जो doer है, कुछ करता है। तो इसमें you are coming, तुम आ रहे हो, तो तुम कुछ कर रहे हो ना, तो जो कर रहा है वो तो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमेशा अगर अपन को you को एज ए सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, तो हर बार हम डू बोलेंगे। अगर ये लेना है इनमें से तो हर बार एज ए सब्जेक्ट इसको ही लेंगे, इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है भाई, इसको कैसे ले लेंगे। इसीलिए तो बाकायदे लिखा है ऊपर, जब भी एज ए सब्जेक्ट लेना पड़ेगा तो हम हर बार पहले वाली लाइन में से ही लेंगे। पहली लाइन पूरी है ही सब्जेक्ट के लिए। बात है यू की एज ए ऑब्जेक्ट, ये समझना है बस अपन को। आज की पूरी क्लास में बस इतना ही समझाऊंगा आपको मैं कि यू को एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज करें। पूरी क्लास में ये चीज समझाऊंगा, इसलिए आप कूल हो जाओ एकदम से, बट उठ के चले मत जाना है, नहीं पानी पुनी पियाऊं मैं, है ढांडा बांधे हूं साइड में,
रहना यहीं पे ही, समझ में तभी आएगा। पूरी क्लास में आपको ये यू को ही समझना है। बेसिक पकड़ में आ गया तो आप खेलोगे आराम से। पूरी क्लास में आपको ये वाला यू समझाऊंगा, आराम से समझ में आएगा आपको। क्यों? क्योंकि मेरे को ही आ गया तो किसी को भी आ सकता है। यू आर कमिंग में यू इज सब्जेक्ट, बट इफ आई से आई विजिट यू, दिस इज ऑब्जेक्ट। आई विजिट यू ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं ये आई विजिट यू तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगला सेंटेंस अगर मैं ये लिख दूं आई हेल्प यू, तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? तो ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डूअर तो ये है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों एक से नहीं है। ये सिखाऊंगा पूरी क्लास में आज आपको मैं। मतलब ये यू है, ये तो ये यू है, ऑब्जेक्ट तो दोनों ही है, ये भी यू है, ये भी यू है, लेकिन यू कौन सा लें हम? आज की पूरी क्लास में ये चलेगा कि यू जो ऑब्जेक्ट है वो आकुजाटिव वाला ऑब्जेक्ट लें, या फिर जो ऑब्जेक्ट है यू वो डाटिव वाला लें। इसकी एक ट्रिक है, इसकी बात करते हैं अपन। ये दोनों यू अलग अलग हैं ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी। ये नीचे वाला जो है इसको मैंने बोला डाटिव वाला लेंगे यहां पे, और इसको आकुजाटिव वाला, ऊपर वाला आकुजाटिव वाला और नीचे वाला डाटिव वाला। अब मेरे को ऐसा क्यों पता चलता है वो बताता हूं आपको। जैसे पर्सनल प्रोनाउन की टेबल इश मिश मियर, तीनों याद करनी पड़ती है ना हमको? कर थोड़ी दी कर ली क्या याद? अच्छा, तो इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन ईम। अब मैं अगर बीच बीच में से मिटा के दिखूंगा, मैं कि बीच में से कोई मिटाऊंगा और आपसे पूछूंगा यहां कौन सा था, आपके माइंड का अभी पता भी चलेगा थोड़ा। इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर ईम, जी जी ईयर, वियर उन्स उन्स, ईयर ओइश ओइश, जी जी इनन, जी जी इनन। ये पर्सनल प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव। और मैं सब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज को। मैंने धीरे से नीचे लिख के अब ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, नोटिस कर रहे हो ना आप? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। अब मैं ऐसे ही बोला करूंगा, आप समझ आया करना। नॉमिनेटिव बोला है तो वो क्या है? सब्जेक्ट। आकुजाटिव, डाटिव, ऑब्जेक्ट। यस।